नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के नए सेशन में। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है? तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन जो है पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पिछले वाली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में सिर्फ हमने अभाज्य गुणनखंड इनके निकाले थे। अभी हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद इनकी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करनी है, फिर इनकी जांच करनी है। तो एचसीएफ एलसीएम तो आप लोगों को पता होंगे। एचसीएफ है महत्तम समावर्तक और एलसीएम है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एचसीएफ एलसीएम आपको यहाँ निकाल कर दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 और 31 अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें एक ऐसी लाइन और एक इसके ऊपर से ये लाइन खींचनी है। पीछे 26 में पीछे सम संख्या है, तो सबसे पहले हम छोटी सम संख्या 2 से इसमें भाग देंगे। 2 एकम 2 और 2 तियन 6। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 13 स्वयं का और 1 का ही भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे 13 का भाग। 13 एकम 13। ठीक है, ये हो गया। अब 31 में अब किस चीज का भाग जाएगा सोचिए। चलिए इसमें देंगे हम 7 का भाग। 7 का भाग इसमें जाएगा 13 बार। कितनी वर्ज्य है, 13 बार। 13 एकम 13। ठीक है, अब हम इसे लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणित 13। ये संख्या लिखनी है, फिर इसके अभाज्य गुणनखंडों को बराबर लगाकर यहाँ लिखना है। यहाँ लिखेंगे 31 बराबर 7 गुणित 13। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ। यहाँ से निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को देखना होगा। ये है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। इनमें जो संख्या मिल रही है, जो संख्या 31 में भी है और जो संख्या 26 के गुणनफल में भी है, उस संख्याओं को अगर वो दो संख्या यहाँ मिल रही है तो उन दोनों संख्याओं को एक बार हम यहाँ लिख देंगे। ये होगा इसका एचसीएफ। यहाँ कौन कौन सी संख्या मिल रही है, 13 मिल रही है। ठीक है, और कोई तो 2 7 तो ये मिल नहीं रहे हैं। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो इन 13 को हम एक बार यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया इसका एचसीएफ महत्तम समावर्तक। अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या इसमें एचसीएफ के रूप में यहाँ आ चुकी है उसे हम लिखेंगे सिर्फ एक बार, और अब जो संख्या बची है उसे भी इसे गुणा में लिख देंगे। 2 गुणित 7। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम होगा, जब हम इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। ठीक है, कितना आएगा 182। और अगर मुझको विश्वास नहीं है निकाल कर देख लो, आएगा इतना ही 182। ठीक है, अब हमें इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हमारा एचसीएफ क्या आ गया 13, एलसीएम कितना आ गया 182। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी शुद्धता की जांच। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो इसे जांच करने के लिए ये तो हो गया इतना सवाल। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच करने के लिए क्या, सबसे पहले आप इतना सवाल लिख लीजिए, फिर बाद में करेंगे जांच। ठीक है, जगह नहीं है बोर्ड पर। चलिए लिख लीजिए।
लिख लिया। अब हम करेंगे शुद्धता की जांच इसकी। तो शुद्धता की जांच करने के लिए हमें लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। सबसे पहले दो संख्या कौन सी है, वो दो संख्याओं की बात हो रही है यहाँ 26 और 31 की। तो लिखेंगे 26 गुणित 31 बराबर, अब लिखेंगे दो संख्याओं के रूप में हम एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, एच सी एफ गुणित एल सी एम, ज्ञात क्या करना है यहाँ एच सी एफ और एल सी एम। ठीक है, अब जब 26 और 31 का गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर एच सी एफ और एल सी एम का आना चाहिए। अगर ये दोनों आंसर सेम आ गए तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो जब जब हम 26 और 31 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2366। ठीक है, 2366 यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा 2366। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैंने इतनी जल्दी गुणा कैसे कर लिया, इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया। तो भैया प्रैक्टिस हो चुकी है हमें। ठीक है, 50 बार किए हैं ये सवाल, आप लोगों को भी हो जाएगी, प्रैक्टिस करिए। चलिए लिखिए सवाल। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा सवाल। आप लोगों को मेरी भाषा जो है थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, है ना, बुंदेली और हिंदी मिक्सचर लग रही है ना। तो वो क्या है, अभी मैंने हिंदी बोलना शुरू किया है। ठीक है तो हम बुंदेलखंड के, और एक बात ये है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं, वो बुंदेलखंड के व्यक्ति हैं, उन्हें हिंदी ज्यादा नहीं आती। हम वहाँ बोलते हैं कि या तो बुंदेलखंडी या फिर खड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, बल्कि जो बुंदेलखंड के बाहर के हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं जो लोग, वो हिंदी तो बोल लेते हैं, उसके साथ साथ बुंदेलखंडी भी अच्छे से बोल लेते हैं। तो कभी कभी ना मन में हीन भावना आ जाती है, यार वो तो हिंदी के साथ साथ बुंदेलखंडी बोल लेते हैं, लेकिन हम तो साला सिर्फ बुंदेलखंडी बोल पाते हैं, हिंदी तो बोल नहीं पाते। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। हिंदी भी सही है, बुंदेलखंडी भी सही है। ठीक है, चलिए 510 और 92। अब 510 और 92 का वही पूरा प्रोसेस वही है, कुछ नया नहीं है। चलिए करेंगे 510। सबसे पहले निकालेंगे इसकी अभाज्य गुणनखंड। 510 भाग देंगे हम 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4, बचेगा 1, हो गए 11, 2 पंचे 10, फिर से बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब हम देंगे भाग किससे, 3 से। 3 8 24, बचेगा 1, हो जाएंगे 15, 3 5 15। अब हम देंगे भाग 5 से। 5 एकम 5, बचेंगे 3, हो जाएंगे 35, 5 7 35। अब देंगे भाग 17 से, क्योंकि 17 जो है वो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 17 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं 17 का ही भाग जाएगा। तो इसमें हम देंगे 17 का, 17 एकम 17। ये हो गए 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे 92 की। 92 की गुणनखंड निकालने के लिए इसमें किसका भाग दें, अब इसमें हम देंगे 2 का, तो जाएगा नहीं, 2 चौके 8, 2 का चला जाएगा। ठीक है, 2 चौके 8, बचेगा 1, हो जाएंगे 12, 2 छीं 12, फिर से 2 का, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब देंगे इसमें 23 का, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। ठीक है, तो ये होगा इनके अभाज्य गुणनखंड। लिखेंगे यहाँ 510 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। लिखेंगे 92 के 2 गुणित 2 गुणित 43। ठीक है, अब एच सी एफ निकालने के लिए वही फिर से वही प्रोसेस होगा पूरा। इनका एच सी एफ कैसे निकालते हैं, तो एच सी एफ, ये देखो चली गई लाइट,
दिख तो रहा है ना आप लोगों को? चलिए इसी के सहारे पढ़ेंगे अब, इसी बल्ब के सहारे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ हम देखेंगे इनमें कौन सी संख्याएं मिल रही हैं और कौन सी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इनमें सिर्फ मिल रही है ये दो, दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी है, ठीक है। बाकी ना इसमें 3 है, ना 5 है, ना 23 है, ना 17 है। तो यहाँ मिल रही है हमें सिर्फ 2, ठीक है। तो ये दो संख्या एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने के लिए जो एफसीएफ है सबसे पहले उसे लिखेंगे 2। अब जो संख्या बची उनको हम गुणा में लिख देंगे। यहाँ कौन कौन है? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे फिर हमें होगा यहाँ एलसीएम आ जाएगा। तो दो एलसीएम का जब गुणा करेंगे जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम का 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। ये आ गया आंसर, लिख लीजिए। इसके बाद करनी है हमें जांच इसकी, ठीक है। जांच और कर ही दे रहे हैं इसकी। गर्मी तो बहुत हो रही है यार, फैन भी नहीं चालू कर सकता, लाइट भी नहीं है ना। इन्वर्टर तो है नहीं अपने पास, हम ही आत्मों के काम आए यार, अपन कहाँ। चलो, गर्मी तो गर्मी सही, पढ़ने तो है, पढ़ाना भी है। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर कर रहा है बने की जांच। हाँ, और जांच करने के लिए इन्हें याद रखना है, एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम कितना आया है 23,460, ठीक है। चलिए अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब जो सवाल था इसका 510 और 92, 510 गुणित 92, और लिखेंगे एच सी एफ इंटू एल सी एम, एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब फिर से 510 गुणित 92 बराबर एच सी एफ कितना था हमारा 2, एल सी एम हमारा कितना आया था? एल सी एम हमारा आया था 23,460, ठीक है। कितना आया था? 23,460 आया था। अब हम इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, अगर दोनों का गुणनफल सेम आ गया तो आंसर सही है। सही है, गलत तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो 510 गुणित 92 और 2 गुणित 23,460, इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 46। याद किए भैया ये गुणनफल, ऐसे नहीं याद हो जाते, बहुत मेहनत लगती है। इसका आएगा 46,920 और इसका भी आएगा 46,920। और विश्वास नहीं है अगर तो कर कर देख लो, ठीक है। इतना तो विश्वास रखने पर है यार, 46,920। चलो, ये आंसर भी हो गया। अब बढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो भैया, लाइट भी आ गई, आंसर सही होगा और लाइट आ गई, और अगर आंसर गलत हो जाता तो भी आ जाती। अपन थोड़ी बिजली आपस में बैठे यहाँ है कि नहीं आंसर गलत हो, लाइट नहीं आ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54, 336 और 54। अब फिर से वही प्रोसेस, ये तो कर लोगे तुम लोग, कर लोगे ना। चलिए कर रहे, हम ही कर दे रहे, काय को तुम लोग परेशान हो, है ना। बैठो और देखो अच्छे से। 336, इसमें भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 13, 2 छींग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8,
दो चौके 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। इतने फास्ट फास्ट करना सीख नहीं। अब चौवन का कैसे करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे। दो दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 336 और 54 के गुणन अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनकी HCF LCM निकालेंगे, फिर इनकी जांच करेंगे। ठीक है, तो इसका HCF यहाँ लिख दें। सबसे पहले लिखेंगे 336 बराबर हो जाएंगे इसके गुणनखंड। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 7। अब 54 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित 3। अब देखेंगे यहाँ कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। अगर एक संख्या मिलेगी तो एक लिखेंगे, अगर दो संख्याएं मिलती हैं तो उन दोनों का आपस में गुणा करके फिर HCF में हम लिख देंगे। तो यहाँ मिल रही है हमें कौन कौन सी, एक मिल रही है 2 और इसके बाद एक मिल रही है 3। ठीक है, 2 और 3 मिल रही है, तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF होगा 2 गुणित 3 बराबर 6। ठीक है, तो HCF होगा हमारा 6। अब HCF 6 आ गया। अब LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ। HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम HCF, जो HCF आया है उसे लिख देंगे। अब जो संख्याएं मिल चुकी हैं उन्हें छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं बची हैं उन्हें हम इसमें ऐड कर देंगे। कौन कौन सी बची हैं, ये 2 3 बार बचा है, 3 2 बार बचा है, 7 1 बार बचा है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 और गुणित 7, सही है ना। 3 2 2 3 1 7। अब हम इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा करने के लिए LCM, चलिए कीजिए, इसका गुणा कितना आएगा, कीजिए कीजिए। HCF हो गया हमारा 6। फिर इसके बाद करनी है हमें इसकी जांच पूरी। ठीक है, 6 एकम 6 दूनी 12, 8 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 इसका आ जाएगा 30 24, 3024 आ जाएगा। ठीक है, तो रटे है ना पूरे में, तो 3024 ये आ गया हमारा LCM। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर करेंगे हम इसकी जांच। जब लिखना हो ना तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद करके फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे हम रुकेंगे ना तो 2 घंटे हो जाएंगे, फिर 3 घंटे। और मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास का जो है 1 1.5 घंटे ही पढ़ना अच्छा मानता है। ठीक है, सेहत के लिए भी अच्छा है, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए इसकी जांच करेंगे हम। जांच करने के लिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए कौन कौन सी दो संख्या है, जो सवाल कर रहे थे हम उसी की दो संख्या 336 और 54। सबसे पहले 336 गुणित 54, फिर ज्ञात क्या करना है HCF और LCM। ठीक है, अच्छा HCF और LCM, HCF और LCM। ठीक है, सबसे पहले फिर से लिखेंगे 336 गुणित
54 बराबर HCF गुणित LCM। अरे LCM ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से लिख दीजिए। HCF कितना आया था हमारा? HCF आया था हमारा 6 और LCM आया था 30 24। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। अगर सही आ गया तो बढ़िया है, गलत आ गया तो अभी क्या हुआ था, लाइट चली गई थी, फिर से चली जाएगी। नहीं अब नहीं जाएगी। 336 गुणित 54 बराबर 6 गुणित 30 24। तो इसका आंसर आएगा 18,144 और इसका भी आएगा 18,144। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 3 ही आंसर, 3 ही क्वेश्चन थे, तो वो हमारे हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है HCF LCM। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही सवाल है, बस उनकी जांच नहीं करनी है। ठीक है, वो सब ठीक है, उनकी जांच नहीं करनी है, उन्हें कोई जांच की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है। बस उनकी आवाज गुणनखंड निकाल के HCF और LCM निकाल लेने हैं। आवाज गुणनखंड विधि। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, और हम बुक ले रहे हैं ये 2025-26 की जो बुक है उसमें से पढ़ा रहे हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के या निम्नलिखित पूर्णांकों के या फिर पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही फिर भी लिखो, लिखना तो है। 1 2 3 ठीक है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन हमारा 12 15 और 21, यही है ना? 12 15 और 21, ये है हमारा इसका पहला क्वेश्चन, 12 15 और 21। तो अब इसे हल करेंगे। इसमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले 12 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं? ऐसे, इस डायग्राम से, 2 से 2 ही छीन, 12 2 ही 3 6 और 3 एकम 3। यहाँ 15 के निकालेंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5। यहाँ 21 के निकालेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7, है ना? सरल है ना? चलिए यहाँ लिख लेंगे आप 12 15 21। 12 के कितने होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3। 15 के कितने होंगे? 3 गुणित 5। 21 के कितने होंगे? 3 गुणित 7। अब इसमें जो संख्या मिल रही होगी वो हमारी होगी HCF और जो नहीं मिल रही है उनका गुणा करेंगे, वो होगी हमारी LCM। ठीक है, तो इनमें हमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है? यहाँ 2 नहीं है, 5 नहीं है, 3 मिल रही है। ठीक है, तो एक ये यहाँ से 3 देंगे हम, ये मिल गए हमारे 3। तो हमारा HCF हो जाएगा HCF
इज इक्वल 3। ठीक है, HCF होगा हमारा 3 और LCM होगा हमारा, अब जो संख्या HCF में आ चुकी है उसे हम लिखेंगे एक बार, और जो नहीं आई है उन्हें हम लिखे गुणा में लिख देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5 और गुणित 7। ठीक है, LCM। अब इनका हम गुणा करेंगे, कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 पंजे 60, 6 7 42, इसका एलसीएम आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा? 420। तो ये होगा हमारा HCF और ये होगा हमारे LCM। ठीक है, हो गया आंसर। इतना सरल तो है, सीख जाओगे आप लोग भी, करना सीख जाओगे धीरे धीरे। चलिए कीजिए, 12 15 और 21। चलिए अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अपना, क्या है? 17 23 और 29, यही है ना? हाँ, 17 23 और 29 इनके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। 17 17 एकम 17 एक बार ही जाएगा। ठीक है, यहाँ एक ही कम, अच्छा नहीं लग रहा ना एक बार। ठीक है, यहाँ 23, तो 23 एकम 23, एक बार में फिर एक बार। यहाँ लिख देंगे 29। ये एक हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि HCF के लिए कुछ तो चाहिए। अगर 17 23 29 लिख देंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, फिर HCF कैसे लिखेंगे हम, इसलिए एक करते जाना है। 29 एकम 29 और एक एकम 1। ठीक है, अब लिख देंगे हम 17 इज इक्वल 23 और 29। तो 17 का क्या होगा? 1 गुणित 17, 1 गुणित 23, 1 गुणित 29। ठीक है, अब हम इसका HCF जब निकालेंगे तो HCF इज इक्वल कितना, कौन सी संख्या मिल रही है यहाँ पर? 1। तो हमारा HCF हो जाएगा 1 और LCM हमारा हो जाएगा LCM इज इक्वल 1 गुणित 17 गुणित 23 गुणित 29। तो हमारा LCM आएगा इनको गुणा करने के बाद, वो कितना आएगा? 11,339। 11,339। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया, लिख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, और ये रिवीजन करते जाना है। ठीक है, ये नहीं कि कॉफी में लिख लिए बस हो गया। अब जब पेपर आएंगे एक रात पहले निकालेंगे, पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे। ये बहुत पुरानी ट्रिक है पास होने की, लेकिन अब काम की नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत बदल गया है। अगला सवाल है हमारा 8 9 25। क्या है? 8 9 और 25। तो इसे भी उसी विधि से सॉल्व करना है और इसके भी HCF LCM वैसे ही निकालने हैं। ठीक है, तो ये आप करके देखिएगा, हम तो करेंगे ही। 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब 9 में क्या है? 3 तिरका
9 और 3 एकम 3, यहाँ 25 पचम 25 और 5 एकम 5, ठीक है। और ये एक हमें लिखना है HCF के लिए, क्योंकि यहाँ HCF नहीं है। एक लिखेंगे 8 9 25, तो 8 के लिए हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, और 9 के 3 गुणित 3 गुणित 1, 25 के 5 गुणित 5 गुणित 1। तो हमारा यहाँ HCF क्या आ जाएगा? HCF हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1। क्या आ जाएगा? HCF 1। और LCM हमारा कितना आ जाएगा? LCM निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है, हो गई ना। तो LCM इसका हमारा आ जाएगा 1800, 1800, ठीक है। ये हो गया हमारा LCM, ये हो गया हमारा HCF। चलिए ये सवाल भी हो गए। अब करेंगे हम तीसरा सवाल, जो कि ऐसा नहीं है, उसमें अभाज्य गुणनखंडों का कोई काम है नहीं, ठीक है। उसमें HCF और LCM, हमें HCF LCM का गुणा दिया रहेगा और फिर से HCF LCM ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इतना कीजिए, तो हम पानी पी ले। चलिए हो गया। अब करेंगे हम तीसरा सवाल। है तो बहुत सरल, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आप आ जाएंगे, इतने भी कठिन नहीं है। लेकिन 10वीं अब पहली पहली बार बोर्ड दोगे ना, अभी तक तो बस मौज मस्ती में कट रही थी जिंदगी। अब आए हैं बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे। किसके नीचे? बोर्ड के नीचे, पहाड़ के नीचे नहीं। 2025-26 बोर्ड की तैयारी हो रही है, 25-26, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा HCF। क्वेश्चन 3 क्या है? HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये है 306 और 657, 306 657, 306 657 इक्वल 9 दिया है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है LCM 306 657, ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है या फिर कीजिए, ठीक है। तो हल सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, लिखते हैं ना दिया है। क्या दिया है? ये दिया है, दिया है HCF 306 657 इज इक्वल कितना है? 9 है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लिखेंगे हम जानते हैं कि HCF, तो ये हो गया LCM 306 और 657, ठीक है। तो हम जानते हैं HCF इंटू क्या होता है? LCM, ठीक है।
अब इसे हम लिख देंगे, हम लिखेंगे HCF। अब HCF नहीं लिखे, हाँ हम लिखेंगे 306 इंटू 657 बराबर 9। ज्ञात क्या करना है? LCM। ठीक है। अब जब कोई भी संख्या बराबर के इस साइड गुणा में होती है, जब हम बराबर के उसकी इस साइड लाते हैं तो वो भाग में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 306 गुणित 657 बटे में आ जाएगा 9 बराबर में रहेगा LCM। ठीक है, 9 से 306 को काट देंगे, ये कटेगा 34 बार, तो 657 गुणित 34 बराबर LCM। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि LCM इज इक्वल, हाँ LC, अब हम 657 और 34 का जो है गुणा कर देंगे, तो यहाँ आएगा हमारा 657 और 34 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 23,338। 23,338। ठीक है, 23 नहीं आएगा, 22 आएगा, 22,338। ये हो गया हमारा आंसर, 22,338। समझ में आया ना सवाल? ये हमें HCF 306 657 इज इक्वल 9 ये दिया है, ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम पिछले सवाल में क्या करते आ रहे हैं, HCF और LCM को गुणा करते आ रहे हैं, तो भाई हमें यहाँ करना है HCF इंटू LCM। ठीक है, अब HCF हमें क्या दिया है? 306 657 ये दिया है, ज्ञात का करना है LCM, तो 9 गुणित LCM यहाँ लिख देंगे LCM। ठीक है, अब ये पक्षांतर होगा 9, यहाँ आ जाएगा बटे में, अभी भाग गुणा में था, यहाँ आ जाएगा भाग में। तब 9 से हम 306 को 34 बार काट देंगे। अब बचा क्या? 306 और 34 और 306 बचा, 657 बचा है, बस इनका गुणा कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। इतना सरल सवाल है। देखिए अब हम करेंगे अगला सवाल, क्या है? अच्छा 6n, बड़ी अजीब बात है यार, कैसे कैसे सवाल दे देते हैं, बच्चे हैरान हो जाए। ठीक है, करेंगे, अब दिए हैं तो HCF करेंगे ना। क्वेश्चन वैसे इतने कठिन नहीं है, क्वेश्चन है तो बहुत सरल, लेकिन करेंगे तब सरल है, अगर नहीं करोगे तो सब कठिन है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस सवाल को बाद में लिखेंगे, और जो विकास दिव्य कीर्ति जी हैं जो डॉक्टर IAS की पढ़ाई करवा रहे हैं, उनका एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने सबसे पहले था वो इस पर, फिर आया उन्होंने बनाया IAS पर, और हम बना रहे हैं 10वीं बोर्ड पर। ये 10वीं नहीं आसान, ये 10वीं नहीं आसान, आग का दरिया है, डूब के जाना है। ठीक है, डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, वरना कहो डूब जाना, डूब नहीं जाना है, डूब के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है।
ठीक है, ये हमें जांच करना है, अगर सही है तो और गलत है तो भी जांच तो करनी है। हल हम लिखेंगे, क्या दिया है हमारे हमारे लिए, दिया है 6n। ठीक है, अब 6n को हम कैसे लिख सकते हैं, 6n को हम तोड़कर लिखना है हमें, तो तोड़कर मतलब गुणा में लिखेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके गुणा में 6 आता है, तो वो हुई 2 गुणित 3। अब n भी लगाना है, तो कोष्टक होल स्क्वायर का आ जाएगा यहाँ n। ठीक है, 2 इंटू 3 होल n, ये n आ गया। अब जब कोष्टक के बाहर निकालेंगे तो एक एक संख्या पर n आ जाएगा, n की घात आ जाएगी, 2 पे n की घात, 3 पे n की घात। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या वो जो है वो n के लिए, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, n के लिए 0 पर समाप्त तब होगी जब यहाँ 2 के साथ 5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 2 के साथ 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसे कैसे लिखना है, इसलिए हम 6n के गुणनखंड जो है इनमें 5 है ही नहीं, 5 चाहिए हमें, 6n के गुणनखंड में 5 नहीं है, क्योंकि जब 5 होगा तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। 5 नहीं है, अतः अब यहां से पूरा सवाल लिखना है, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए, अतः प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया है, लिख लीजिए। वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद किया और फिर लिख लिया। ठीक है, हम अगले सवाल फिर बढ़ रहे हैं। आप हमारा अगला सवाल क्या है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। ठीक है, इन्हें हमें इनकी व्याख्या करनी है, तो इनकी व्याख्या करने के लिए हम सबसे पहले जो गुणा में संख्या है, ये संख्या गुणा में है, इनका गुणा करेंगे, और ये धन प्लस में है, इसे जोड़ देंगे। ये संख्या गुणा में है, इनका गुणा करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1001। अब धन में जोड़ना हमें 13। ठीक है, बीच में और लिखा है तो और लिख देंगे। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे जो है हमारी संख्या आ जाएगी 50, 40 और प्लस में 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। अब 1001 में जब 13 को जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएगा, और 50, 40 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 50, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या करनी है, तो व्याख्या में हम लिख देंगे कि ये संख्याएं भाज्य है। ठीक है, क्योंकि 4 में 4 का भी 4 में 2 संख्याओं के अलावा भी भाग जा सकता है, और 5045 में भी 2 संख्याओं के अलावा भाग जा सकता है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 संख्याओं के अलावा या 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं का भाग जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।
और अब मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न वाली 1.2 में। ठीक है।